जय माता दी दोस्तों। आज फिर हम एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। लेकिन जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे हमारी छोटी-छोटी कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो कहानी का शीर्षक क्या है? जब गंगा मैया ने एक युवक को रास्ता दिखाया। एक युवक गाँव से सन्यासी बनने निकला। वो उसने सोचा कि हमारा घर, परिवार, रिश्तेदार सब मतलब के हैं। कोई अपना नहीं है। जो भी है ईश्वर है, अब हमें ईश्वर के का ही सहारा है। ऐसा सोचकर वो सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा और जाकर बनारस पहुँचा। अब वो गंगा जी के किनारे गया जहाँ पर छोटे-बड़े संत हर तरीके के थे, वहाँ पर कुटिया आश्रम बनी हुई थी। उनको देखकर उन्हीं के बीच में वो वहाँ रहने लगा और ईश्वर की आराधना करने लगा। जब लोग उससे उसके दुःख का, आने का कारण पूछते, संत बनने का कारण पूछते और उसकी अपने बारे में पूछते, तो बस वो यही कहता कि एक बार गंगा स्नान कर लेने से 108 यज्ञ का फल मिलता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भोले बाबा तो है ही यहाँ, वो हमारे सारे पाप नष्ट कर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरह परिपक्व नहीं था, उसको अपने इंद्रियों पर कोई बस नहीं था। ना वो पूरी तरह से सन्यासी बन पा रहा था और ना ही वो गृहस्थ की ओर लौट पा रहा था। जब उसको अपने इंद्रियों पे बस नहीं चलता तो वेश्यागमन करता, फिर गंगा में स्नान कर लेता। ऐसा उसका नित्य का क्रम चलता रहा। फिर धीरे-धीरे बात वहाँ कुटिया में, आश्रमों में, सब लोगों में फैलने लगी। तभी एक वहाँ पे एक परिपक्व साधु संत थे, तो उसको समझाने लगे कि देखो भाई, तुम तो ना सन्यासी बन पा रहे हो और ना ही तुम गृहस्थ में हो। या तो तुम गृहस्थ की ओर लौट जाओ, जो अपने दैनिक जीवन में जैसे बिताना वैसे रहो, या तो तुम पूर्णतया संत ही बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जिससे मैं संत ना बनूँ। मैं तो एक ही गलती करता हूँ, एक यदि मुझसे एक पाप करता हूँ तो मैं गंगा स्नान 2 बार करता हूँ। मैं दिन में 2 बार गंगा स्नान करता हूँ, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वो कहता और वो अपना उसका रेगुलर जो रूटीन था वो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वो गंगा स्नान करने गया तो गंगा के किनारे एक 12-13 साल की कन्या वस्त्र धुल रही थी। तो वो उसको वहाँ से जाने का वेट करने लगा कि कन्या यहाँ से जाए तो मैं स्नान करूँ। लेकिन बहुत देर हो गई, कन्या वहाँ से जा ही नहीं रही थी। तो वो सोचने लगा इतनी देर से ये कन्या यहाँ बैठे कर क्या रही है? तो उसके नज़दीक गया उसको देखने के लिए। तो उसने देखा वो एक कन्या एक सफ़ेद वस्त्र धुल रही है और जब वो जल में साफ कर दे रही, स्वच्छ जल में, फिर उसके बाद एक चिकनी मिट्टी में फिर उसको लपेट कर गंदा कर रही है, फिर धुल रही है, साफ कर रही है, फिर गंदी मिट्टी में लपेट रही है, साफ कर रही है। बार-बार पुनः-पुनः ऐसा कर रही है। तो उसके सब्र का बाँध टूट गया और बहुत तेज़ उस कन्या पर गुस्सा आने लगा। अरे मूर्ख लड़की, तू क्या कर रही है? जब तुम्हें कपड़ा गंदा ही करना है तो स्वच्छ जल में साफ क्यों कर रही हो? तो उसी क्षण वो कन्या स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई और उस व्यक्ति पे बड़ी ज़ोर से चिल्लाई कि अरे मूर्ख, तुझको मैं ही ये सिखाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ और तेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब तुमको यहाँ गंगा जल में, स्वच्छ जल में अपने पाप ही धोने हैं तो तू पाप करता ही क्यों है? तो वो समझ गया कि ये कोई कन्या नहीं, ये साक्षात गंगा माँ है। उनके चरणों में वो गिर पड़ा और बोला कि माँ मुझे क्षमा करो और मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो माँ ने कहा चलो मैं इस बार तो तुम्हें क्षमा कर दूँगी, तुम्हारे सारे पाप धुल दूँगी। लेकिन पुनः तुम कोई जानबूझकर पाप कर्म करोगे, तो मैं तुम्हें इसी जल में तुम्हारी मैं समाधि बना दूँगी। तो वो क्षमा याचना करने लगा और माँ के चरणों में गिर कर रोता रहा कि नहीं माँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा और मैं सारे पाप कर्म छोड़ दूँगा, मैं पूर्णतः सन्यासी बन जाऊँगा। उसी क्षण से वो व्यक्ति सब पाप कर्मों को छोड़ के पूर्णतः सन्यासी बन गया और माँ को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। तो माँ गंगा ने जैसे उसको रास्ता दिखाया, वैसे ही सब लोग जो कोई सन्यासी बनने का ढोंग नाटक करते हैं कि मैं सन्यासी हूँ और होते कुछ और हैं।
तो कृपया अपने आप को धोखा मत दीजिए। या तो सन्यासी ही बने रहिए या फिर गृहस्थ जीवन में रहिए। जय श्री राम।